बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा लेक्चर बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज के लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह आप मैथ के सब्जेक्ट में फुल मार्क्स हासिल कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, लेक्चर शुरू करने से पहले अगर आप में से किसी ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, वो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि मेरे हर आने वाली वीडियो आपको अपडेट मिल सके। तो लेक्चर शुरू करने से पहले आपको मैं ये बता दूं कि इसमें मैं आपको जो टिप्स बताऊंगा, आप उन टिप्स पर अमल कर अपने मैथ के सब्जेक्ट में, अगर आपको मैथ बिल्कुल भी नहीं आता तो अगर इन बातों पर आप अमल करें और अमल करके आप बहुत अच्छे मार्क्स हासिल कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास जो है इसमें टिप्स नंबर 1 है बेसिक कॉन्सेप्ट। तो मैथ को करने से पहले हमें उसके कॉन्सेप्ट आने चाहिए। अब मैथ शुरू तो कर देते हैं कुछ स्टूडेंट्स, लेकिन उनको कॉन्सेप्ट नहीं आते। जैसे मैं एक क्वेश्चन अगर मैं लिखूं, सिंपल सा मेरे पास क्वेश्चन है x² प्लस 5x प्लस 6। अब ये सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर आपको इसमें से ये नहीं पता कि हम इसके बेसिक कॉन्सेप्ट है क्या, बेसिक कॉन्सेप्ट से मुराद यानी कि आपको इसकी प्लस माइनस का पता होना चाहिए और ये पता हो कि इसमें कौन सा कॉन्सेप्ट हम यूज कर सकते हैं, मींस कि हम इसको किस तरीके से सोल्व कर देते हैं। तो इसलिए आपको सबसे पहले मैथ के बेसिक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, इस पे मैंने एक अलग से वीडियो बनाई है, मेरा एक वीडियो लेक्चर है बेसिक कॉन्सेप्ट में, जो मैं आपको इस आई बटन में दे दूंगा, जहां पर आप क्लिक करके लेक्चर सुन सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारे पास कॉन्सेप्ट नंबर 1, टिप्स नंबर 1 के बेसिक कॉन्सेप्ट। हमें मैथ के बेसिक कॉन्सेप्ट आने चाहिए। अगर हमें बेसिक कॉन्सेप्ट आते होंगे तो तभी हम उस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। मीन कि आपको अगर प्लस माइनस ही नहीं आती, ये नहीं पता कि बड़ी वैल्यू के साथ कौन सा साइन आएगा, तो आप उस क्वेश्चन को सोल्व नहीं कर सकते। तो टिप्स नंबर 1 थी हमारे पास बेसिक कॉन्सेप्ट, आपको बेसिक कॉन्सेप्ट आने चाहिए। अब टिप्स नंबर 2 हमारे पास क्या है, फॉर्मूला। किसी भी क्वेश्चन में फॉर्मूले बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। अगर हम इन फॉर्मूलों को अच्छी तरह याद करें तो हम मैथ को बहुत अच्छी से क्लियर कर सकते हैं। अब बेसिक आपके पास डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन का है, डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन है। अगर आपको डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन के फॉर्मूले नहीं आते कि इसमें कौन कौन से फॉर्मूले यूज होंगे, आप उन क्वेश्चन को सोल्व नहीं कर सकते। तो इसी तरह अगर ट्रिग्नोमेट्री की बात करें, ट्रिग्नोमेट्री में आपको साइन एक्स आपको पता होना चाहिए, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। या इसी तरह दूसरे भी हमारे पास फॉर्मूले हैं कि साइन एक्स ओवर कोस एक्स इज इक्वल टू टेन एक्स। तो यानी कि आपको मैथ को करने के लिए आपको फॉर्मूलों का भी कंसेप्ट होना चाहिए, यानी कि फॉर्मूले आपको जुबानी याद होना चाहिए। तो इसका बेहतरीन हल ये है कि आप फॉर्मूलों को अच्छी तरह याद करें, तो जैसे ही आपके सामने कोई क्वेश्चन आएगा तो आप उस क्वेश्चन को इजीली सोल्व आउट कर सकते हैं। अब इसमें हमारे पास फॉर्मूले, जैसे अगर मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करूं या अलजेब्रिक फ्रैक्शन जो हमारे पास होते हैं अलजेब्रिक इक्वेशन, अब उसमें जैसे मेरे पास एक है 2 इक्वेशन है 4x² प्लस 9y² और मेरे पास ए बी मीन्स की आ गया 12xy। अब मेरे पास इस किस्म का क्वेश्चन आ गया। अगर मुझे ये नहीं पता कि इसमें क्या कौन सा फॉर्मूला यूज हो रहा है, अगर गौर करें तो ये हमारे पास है a² b² प्लस 2ab। तो यानी कि हमें पहले फॉर्मूला का भी कॉन्सेप्ट होना चाहिए, तभी हम उस क्वेश्चन को अच्छे से सोल्व कर सकते हैं। तो टिप्स नंबर 2 क्या था, हमारे पास फॉर्मूले हमें अच्छी तरह से आने चाहिए। फिर स्टूडेंट्स, टिप नंबर 3 हमारे पास है कीप योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। हमें ये पता होना चाहिए कि हमारी स्ट्रेंथ क्या है, यानी कि हमको कौन सी चीज अच्छी तरह आती है। जैसे आपका ट्रिग्नोमेट्री का टेस्ट है, तो ट्रिग्नोमेट्री की बात करें तो ट्रिग्नोमेट्री में मींस कि आपको कुछ फॉर्मूले हैं जो बहुत अच्छे से आते होंगे, जो क्वेश्चन आपको अच्छे से आते हैं। तो आपको चाहिए वो क्वेश्चन जो आपके वीक हैं, जिसमें आपकी प्रैक्टिस नहीं की, जो आपको आते नहीं है, उनकी प्रैक्टिस करें, उन क्वेश्चन को भी सोल्व करें और उनको टाइम दें ताकि आपके वो क्वेश्चन भी अच्छी तरह सोल्व हो सके। तो नाउ योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, आपको अपनी स्ट्रेंथ का पता होना चाहिए, वीकनेस का पता होना चाहिए, कौन सा यानी कि मेरा वीक पॉइंट है, कौन से क्वेश्चन मुझे नहीं आते, कौन से आते हैं। जो आपको क्वेश्चन नहीं आते उन पे तवज्जो देने से आप मैथ में फुल मार्क्स हासिल कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, फोर्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे पास क्या है, प्रैक्टिस। तो स्टूडेंट्स, प्रैक्टिस मैथ की बहुत अहम जान है। मेरे पास भी कुछ स्टूडेंट ऐसे थे जिनको मैथ बिल्कुल नहीं आता था, तो मैं उनको अक्सर जो सजेस्ट करता हूँ वो ये है कि प्रैक्टिस बहुत अहम रोल अदा करता है मैथ में। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस करने से आपके जहन में मैथ के क्वेश्चन बैठ जाते हैं और आप उनको इजीली, जब भी क्वेश्चन आए तो आपको पता चल जाता है ये मैंने प्रैक्टिस की थी, ये क्वेश्चन कहाँ से और कौन से चैप्टर से आया है। तो यानी कि आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए, प्रैक्टिस अपनी ज्यादा से ज्यादा करें। तो स्टूडेंट्स, स्टेप नंबर 5 हमारे पास क्या है, रिवाइज एंड रिवाइज। अब स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जैसे मे भी क्लास में वो क्वेश्चन करते हैं, तो क्लास में करने के बाद अगर वो घर आके उसको देख लें तो वो क्वेश्चन उनका और मजबूत हो जाता है। फिर हमारे पास एक संडे का दिन है, अगर संडे में हम उन्हीं क्वेश्चन को दोबारा से रिवाइज कर लें तो फिर हमें मैथ बहुत अच्छी तरह आ जाता है। अब कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो घर में तो प्रैक्टिस कर लेते हैं, लेकिन वो अगर प्रैक्टिस ना करें, रिवाइज ना करें, तो हमें वो चीज़ भूल जाती है। तो किसी भी सब्जेक्ट में अगर आप फुल मार्क्स लेना चाहते हैं या टॉपर जिस बात पर अमल करते हैं, वो यही कॉन्सेप्ट है हमारे पास
रिवाइज एंड रिवाइज, हम अपने सिलेबस को रिवाइज करें, वीकली उसको रिवाइज करें उन क्वेश्चन को, मंथली फिर उनको रिवाइज करें। तो ये थी हमारे पास टिप नंबर 5। अब टिप्स नंबर 6 क्या है, मैनेज योर टाइम प्रॉपर्ली। अब जैसे हमारे पास बोर्ड का एग्जाम है, 3 घंटे का है, मे बी 100 मार्क्स का आपका पेपर आ गया है और उसमें आपके पास 3 घंटे हैं, तो आपने अपना टाइम जो है वो प्रॉपर्ली मैनेज करना है। कुछ स्टूडेंट्स की टाइम मैनेजमेंट अच्छी नहीं होती, जिसकी वजह से वो बोर्ड का पूरा पेपर सॉल्व नहीं कर पाते, जिनकी वजह से उनके बोर्ड में भी मार्क्स अच्छे नहीं आते। तो स्टूडेंट्स आपने टिप नंबर 6 क्या है, मैनेज योर टाइम प्रॉपर्ली। अपने टाइम को प्रॉपर्ली आपने मैनेज करना है कि कौन से क्वेश्चन को मैं सोल्व करूं, एक क्वेश्चन के लिए मेरे पास कितना टाइम है और मैं कितना टाइम एक क्वेश्चन को दूं तो मेरा जो पेपर है वो टाइम से पहले हो जाए। तो ये थी आपके पास 6 टिप्स जिन पर आप अमल करके मैथ में 100/100 टेस्ट सकते हैं। इनमें फर्स्ट हमने क्या पढ़ा था, बेसिक कॉन्सेप्ट, सेकंड पे फॉर्मूले, हमें फॉर्मूले आने चाहिए, थर्ड पे क्या है, नाउ योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, हमें अपनी वीक पॉइंट और जो हमारे स्ट्रॉन्ग पॉइंट है उनका पता होना चाहिए कि कौन से क्वेश्चन हमें अच्छी तरह आते हैं कौन से नहीं। स्टेप नंबर 4 क्या है, प्रैक्टिस, हमें ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी चाहिए, जितनी आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी उतने मैथ में आप अच्छे मार्क्स हासिल कर सकते हैं। स्टेप नंबर 5 क्या हमारे पास, रिवाइज एंड रिवाइज, यानी कि जो भी अगर हमें एक लेक्चर में क्वेश्चन बताए गए हैं हम घर आकर उनको रिवाइज करें, फिर हम हर वीकली उन क्वेश्चन को रिवाइज करें, वीक के बाद फिर मंथली उनको रिवाइज करें। इस तरह आपकी मैथ जो है वो फुल स्ट्रांग हो जाएगी। तो फिर हमारे पास है मैनेज योर टाइम प्रॉपर्ली, हमें अपने टाइम को प्रॉपर्ली मैनेज करना आना चाहिए, यानी कि किस तरह हम कितने टाइम में अपना पेपर मुकम्मल सोल्व कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स उम्मीद है ये आपको बातें बहुत हेल्प आउट हुई होंगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ इसको दूसरे स्टूडेंट्स के साथ शेयर भी करें।